नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम करेगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। भैया एक आप सभी से गुजारिश है, जो भी भाई बहन, जो भी टीचर बच्चे जो करते हैं ना कि हमारे पीडीएफ में से हमारा नाम गायब कर देते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। कल ही एक बच्चे ने लिखा हुआ था दृष्टि आईएएस, द हिंदू पीआईबी नोट्स बाय दृष्टि आईएएस, और अपने ग्रुप में डाल रखा था। भैया इतनी तो इज्जत रख लो यार, क्रेडिट तो दे दो थोड़ा सा, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, एंड ऑन दिस कमेटी यूपीएससी हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, और भी बहुत सारे पेपर में इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इस कमेटी के ऊपर सवाल भी आपको दिखाएंगे वीडियो के एंड में, और इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड फॉर ए स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर एन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और अंडर सेक्शन 45ZB of the amended RBI Act 1934 the central government is empowered to constitute a 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप देखो इस डिसीजन जो है ना इस कमेटी का वुड बी बाइंडिंग ऑन आरबीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत अच्छा पॉइंट है, तो याद रखना इसको। और अभी के लिए चर्चा में कमेटी इसलिए आई क्योंकि इन्होंने अभी रेपो रेट जो है वो बिल्कुल कम करी है। कितनी कम करी है, कितने बेसिस पॉइंट कम करे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी के लिए रेपो रेट फिर 6.25% हो गई है। तो जो बच्चे बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ऐसी छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल अपने बड़े बड़े दिमाग में घुसा ले। ठीक है, और उसके बाद में आरबीआई, देखो ये भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आरबीआई प्रोजेक्ट करता है रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 6.7% रहेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो याद रखना। अब देखो ये जो 6 मेंबर की कमेटी है ना, कितने की है? 6 की। इसमें 3 तो कहां से है? देखो एक आरबीआई का गवर्नर हो गया, ठीक है, चेयरपर्सन की बात करें, फिर एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, और 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय आरबीआई बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और 3 इसमें जो सदस्य होंगे वो गवर्नमेंट से होंगे, रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में अगर बात करें तो देखो ये तमिलनाडु, नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां पे बिल्कुल मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, और ये बिल्कुल स्प्रेड है ओवर 321 स्क्वायर किलोमीटर, ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट जिनका नाम है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और देखो मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है कॉमन बाउंड्री शेयर करता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द वेस्ट। कहां पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, वायनाड। ठीक है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑन नॉर्थ में। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ना पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और यहां पे ही इसी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, यहीं पे एक फिल्म भी शूट हुई थी जिसका, और ऑस्कर विनिंग थी वो, एलिफेंट विस्पर। काफी एग्जाम में देखने को मिला था और हमने पढ़ाया भी था ये, है ना। मैं हमेशा की तरह आपको बोलता भी हूं कि हमारे पढ़ाए उसे पेपर में ना आए तो भैया मत पढ़ना, क्योंकि देखो टाइम वही देना चाहिए जो बिल्कुल आपको कुछ दे। ठीक है, तो कौन देता है? हम आपके लिए लेके आते हैं और आपको बिल्कुल अच्छा कंटेंट देते हैं। ठीक है, तो देखो ऑस्कर विनिंग जो एलिफेंट विस्पर जो है वो फिल्म की गई थी। यहीं पे एक एलिफेंट कैंप था जिसका नाम है थेपाकाडू एलिफेंट कैंप। कोई बात नहीं, ये याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखना ऑस्कर विनिंग एलिफेंट विस्पर जो है यहीं पे शूट की गई थी। ठीक है गाइज, उसके बाद में बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्किल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ये प्रोग्राम आता है, और इसमें 3 कंपोनेंट है, और तीनों कंपोनेंट में 3 स्कीम है। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 पॉइंट। इसमें ये होता है जो टारगेट बेनिफिशियरी हैं इस योजना के तहत, उनकी उम्र 15 से 59 साल, 59 देखो किसी बच्चे को समझना है तो 59, ठीक है, 59 ईयर है। एक है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप, ये जो स्कीम है देखो ये 14 से, इसमें जो एज ग्रुप है 14 से 35 साल का होता है, और 25% ऑफ स्टाइपेंड अप टू 1500 पर मंथ, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो कंपोनेंट की बात करें, जन शिक्षण संस्थान, जैसा नाम है जन शिक्षण, मतलब बहुत सारे लोगों का एक तरह से कम्युनिटी सेंट्रिक ये बिल्कुल स्कीम है। ठीक है, और इसमें एज ग्रुप जो टारगेट होता है वो 15 से 45 साल का होता है। तो तीनों चीजों को बिल्कुल याद रख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे नेशनल आईपी मूट कोर्ट कंपटीशन के बारे में। बिल्कुल ये कंपटीशन दिल्ली में होने वाला है 7 से 9 फरवरी के बीच में, और आज है 8 फरवरी। आज कौन सा दिन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, स्पेशली उन लोगों बच्चों के लिए दिन बहुत काफी कारगर होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई दूसरी चीज काम करने की नहीं होती है। चलो ठीक है, तो देखो थीम के बारे में बात करें, एआई एंड कॉपीराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है, तो ये थीम भी याद रख लो। इसमें प्राइस 3.25 लाख रुपए दिए जाते हैं, मतलब 3.25 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ये नोएडा में है, और नोएडा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
दिल्ली के बगल में ही उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ट्रोपैक्स 25। ये क्या है? ये अंडरवे गोइंग चली हुई इंडियन ओशन में एक एक्सरसाइज है, जिसमें हमारी जो इंडियन नेवी है उसमें तो सारी यूनिट है नेवी की, बाकी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड का भी, और ये बाइनली है, ये भी याद रखो। और ये 3 महीने चलेगी, जनवरी से मार्च 2025। नेक्स्ट गाइस, जब हम बात करेंगे चांगी नेवल बेस के बारे में, चांगी नेवल बेस के बारे में बात करें, सिंगापुर में है, हमारी भी कुछ आईएनएस है जो वहां पहुंची हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अचीव कर लिया है 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी का टारगेट है। बहुत खुशी की बात है भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए, और स्पेशली इसमें गलतियां कुछ ऐसा ना निकाले कि ऐसा तो होना है, ये है वो, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भारत के बढ़ते हुए कदम है वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो, ठीक है। सरकारें कोई भी नहीं रहे, आती जाती रहे, लेकिन भारत के लिए जो काम करेगा वही हमारा रहेगा, ठीक है ना। टारगेट के बारे में बात करें तो भारत सरकार का भी टारगेट है और हमारे देश का टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 तक प्रोवाइड करवाना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे स्वावलंबिनी। स्वावलंबिनी क्या है? ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन स्टडीज फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए है, तो ये याद रखना। अब उस सवाल के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शुरुआत में हमने बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और वो सवाल ये था कि इसमें पूछा गया था कि इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। जी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लग रही है, लेकिन 12 मेंबर की कमेटी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, तो जहां जहां पे दूसरा वाला ऑप्शन है वो हम काट देंगे, ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी कटेगा। देखो ये गलती से टिक मार्क हो गया यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो गया, तो इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम स्पेशली अब बात करें तो देखो, जब आपको पता है कि 6 मेंबर की बॉडी है, 6 मेंबर की कमेटी है ना, तो दूसरे को जब आप काट दोगे तो ये कट चुके हैं। और तीसरा फंक्शन चेयरमैनशिप यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी गलत है क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो भाई साहब पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे करके चीजों को आपको करना है। बाकी कोई सजेशन कोई सुझाव रहे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।